Yes, students, question 257. Show that the altitude of a right circular cone of maximum volume. Clear cut बात हो गई कि maximum किसको करना है? Volume of cone. Volume of cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3. ठीक है, ये काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन है 258 जैसा और क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हो 254 जैसा. ठीक है, आइएगा क्या कहना चाह रहा है. शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें टू प्रूफ करना है एल्टीट्यूड ऑफ कोन, मतलब हाइट ऑफ कोन. बोलो, हाइट ऑफ कोन हमें प्रूव करनी है बेटे. कितनी? 4r/3 वेयर r इज रेडियस ऑफ स्फीयर. अब जो कोन है, वापस क्वेश्चन है, कोन विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. तो ये एक स्फीयर है, इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब हो रहा है. इंस्क्राइब का मतलब होता है कोन के जो एजेस हैं वो टच कर रहे हैं स्फीयर को. इसको स्फीयर को. ये बना हाइट ऑफ कोन. सही है. हाइट ऑफ कोन पक्का स्फीयर के बिल्कुल सेंटर से पास करेगी. अग्री करते हो इस बात को? और रेडियस ऑफ स्फीयर को कैपिटल आर का नाम दे रखा है. आप ये भी बात जज कर पा रहे हो, ये भी कैपिटल आर है. बोलो, आई होप इट मेक सेंस. ये स्मॉल आर कहला रहा है रेडियस ऑफ क्या? कोन. ये पूरी चीज कहला रही है हाइट ऑफ कोन. अगर इस छोटे से पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? h-r. बोलो, अग्री करते हो? क्या ये राइट सर्कुलर कोन होता है? तो रिलेशनशिप भी मिल गया r h और r में. इसके अंदर क्या डालोगे? पाइथागोरस करो, क्वेश्चन फ्रेम हो गया. सर आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि हाइट डायमीटर के बराबर है. किसने बोला? बेटा कोन कोई भी पुट करेगा ना तो कोन का बेस, स्फीयर का बेस ऐसा होता है. अच्छा ठीक है. कोन ओके, शुक्र है. मैं भी कहूँ ये क्या रिलेशन पुट कर रहे हैं. आओ, पहले की बात समझ आ गई सबको? अब आते हैं प्लीज. शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज दिस मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. वॉल्यूम मैक्सिमम है. हाँ जी, सबसे पहली बात r स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ये सब समझ आया ना सबको? बोलो, वो कहानियां लिख लोगे. हाइट ऑफ कोन इज h, रेडियस ऑफ कोन इज स्मॉल r, कैपिटल R गिवन है, कैपिटल R फिक्स्ड है. ये लिख रहे ना, ये गिवन है. हाँ जी, रेडियस ऑफ स्फीयर. ये सारी थ्योरी लिखनी है आपको. अब r स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर. बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस r स्क्वायर. r स्क्वायर कट गया. अब मेरे पास अगली बात करूंगा, पहले वॉल्यूम की रिलेशन से पहले. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब यहां से मैं ये सोच रहा हूं h में लेके जाऊंगी, r में ले जाऊं, r में ले जाऊं. r क्या आया? r स्क्वायर क्या आया? 2HR प्लस सॉरी माइनस x स्क्वायर. बेटे r स्क्वायर पक्का पक्का मिल गया. कितना आसान हो गया. बोलो, अब ये चीज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h बना 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह 2HR माइनस h स्क्वायर इंटू h. बोलो, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h बना 1/3 पाई 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब. ये मेरा बना स्टेप नंबर 2, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h. अगला स्टेप क्या होगा? v डैश h. v डैश h क्या बना? बोलो, 1/3 पाई एज इट इज 2h स्क्वायर r क्या बना? 4HR माइनस 3h स्क्वायर. सो पुट v डैश h इक्वल टू 0. ये 0 बना. 4HR इज इक्वल टू 3h स्क्वायर और h से स्क्वायर कटा तो h क्या बना?
4/3r। क्या यही प्रूफ करना था? लो जी, बात बन गई, यही प्रूफ करना था ना। बोलो अब क्या रह गया इसका डबल डेरिवेटिव, तो v डबल डैश h इसका सम 1/3 पाई एज इट इज 4HR का डेरिवेटिव 4r माइनस 6h। ठीक है, अब मुझे नहीं पता बड़ा है छोटा है, तो इसके लिए पुट करो h की वैल्यू। सो v डबल डैश h की जगह 4/3r इज इक्वल टू 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू 4/3r। 3 2s 4 2s 8, 1/3 पाई 8 minus 4 minus 4r which is less than 0। नेगेटिव आ गया ना आंसर। ठीक है, सो एज v डबल डैश 4/3r is less than 0, so using second derivative test, volume is maximum at h, जो रिलेशन मांगा वो लिख दिया करो 4/3r, hence proof। करिए लो।